तारीख थी दोस्तों 4 जुलाई। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले का रामनगर इलाका, जहां हर सुबह लोग ताज़ी हवा और हरियाली के बीच टहलने आते थे। परिंदों की चहचहाहट थी और मौसम सुहाना था। लेकिन उस सुबह रामनगर की एक पुलिया के पास कुछ ऐसा था जिसने वहां मौजूद हर इंसान के खून को बर्फ कर दिया। पुलिया के किनारे एक बड़ी सी काली पॉलीथीन पड़ी थी। उस जगह पर अमूमन कोई कूड़ा कचरा नहीं फेंकता था, लेकिन उस दिन वहां से एक अजीब सी सड़ास उठ रही थी। अजीब सी गंदगी भरा वातावरण फैला हुआ था। राहगीरों के कदम ठिठक गए। उस काली पन्नी पर मक्खियाँ भिनक रही थी। कुछ लोगों ने हिम्मत जुटाई और एक सूखी लकड़ी के सहारे उस पन्नी को थोड़ा सा खिसकाया। पन्नी खुलते ही जो मंजर सामने आया दोस्तों, उसने देखने वालों की चीख निकाल दी। अंदर इंसान के धड़ और हाथ का हिस्सा था। चारों तरफ खून जम चुका था। सुबह की वह शांत हवा अचानक चीख पुकार में बदल गई। फौरन पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वे समझ गए कि वह किसी शातिर दिमाग का काम है, जिसने सबूत मिटाने के लिए लाश के टुकड़े किए। डॉग स्क्वाड और पुलिस की टीम ने आसपास के 2 किलोमीटर के इलाके को छान मारा। कुछ दूरी पर एक और काली पॉलीथीन मिली, जिसमें महिला का सिर और दूसरा हाथ था। कातिल की दरिंदगी की हद तो तब दिखी जब पुलिस ने चेहरा देखा। पहचान छिपाने के लिए चेहरे की पूरी खाल उतार दी गई थी। हालांकि पैर का हिस्सा अब भी गायब था। पुलिस ने पूरे इलाके में जाल बिछा दिया। 4 जुलाई की रात जब पुलिस की टीम हर आने जाने वालों पर नजर रखने लगी थी, तभी एक सूचना मिलती है कि साहब एक के बाइक सवार अपनी गाड़ी के पीछे वैसे ही पॉलीथीन रखी थी जिस तरह की पॉलीथीन सुबह में मिली है। जैसे ही पुलिस को इस बात की खबर मिलती है, पुलिस ने तुरंत घेराबंदी कर दी। खुद को घेरता देख उस बाइक सवार ने पुलिस पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में पुलिस की एक गोली उसके पैर में लगी और वह बाइक समेत सड़क पर गिर पड़ा। जब पुलिस ने उसकी बाइक पर बांधी काली पॉलीथीन खोली तो उसमें गायब हुआ पैर के टुकड़े थे। दोस्तों, पुलिस की गोली ने उसको जख्मी कर दिया था। पुलिस भी उसे अस्पताल में भर्ती करवाती है और अस्पताल के बिस्तर पर जब पुलिस ने उस घायल कातिल से सख्ती से पूछताछ की तो उसने जो अपना नाम सुनाया और कहानी बताई, उसने पुलिस वालों को ही होश उड़ा दिए। उसने कहा कि साहब, मेरा नाम दिलीप है। मैं गुजरात के भावनगर का रहने वाला हूँ। यहाँ टीचर्स कॉलोनी में किराए पर रहकर एसी रिपेयरिंग का काम करता हूँ और ये लाश ये मेरी प्रेमिका रेशमा खातून की है। दोस्तों, ये दोस्ती महज 4 महीने पहले इंस्टाग्राम पर शुरू हुई थी। वाराणसी के राजा तालाब की रहने वाली 38 वर्षीय रेशमा खातून ने एक रील पोस्ट की थी। दिलीप ने उसे लाइक किया, कमेंट किया और धीरे धीरे दोनों के बीच बातों का सिलसिला शुरू हो गया। रेशमा शादीशुदा थी। उसका पति रहीम खान मजदूरी करता था और उसके 3 बच्चे थे, जिसमें बड़ा बेटा 20 साल का था। घर की हालात ठीक नहीं थी। इसी का फायदा दिलीप ने उठाया। उसने रेशमा को प्यार के जाल में फंसाया, लालच दिया कि तुम जौनपुर मेरे कमरे पर आ जाओ, यहाँ एक प्राइवेट कंपनी में तुम्हारी 20 से 25 हजार की नौकरी लगवा दूंगा। हम साथ भी रहेंगे और तुम अपने बच्चे को पैसे भी भेज पाओगी। रेशमा को लगा कि उसके दोनों हाथों में लड्डू हैं, एक तरफ नया प्यार और दूसरी तरफ ढेर सारा पैसा। उसने अपने पति रहीम से झूठ बोला कि वह अपनी सहेली के पास नौकरी करने जा रही है और हर महीने पैसे भेजेगी। पति के मना करने के बावजूद वह बैग उठाकर दिलीप के पास लिव इन रिलेशन में रहने चली गई। दिलीप ने उसकी एक जगह 9,000 की नौकरी भी लगवा दी। दोनों के बीच 2 महीने तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन फिर कहानी में आया दोस्तों एक नया मोड़। 3 जुलाई की रात कत्ल से ठीक एक दिन पहले दिलीप ने चार्जिंग पर लगे रेशमा के मोबाइल को अचानक उठाया। उसी वक्त व्हाट्सएप पर कुछ मैसेजेस फ्लैश हुए जिसमें आई लव यू लिखा था। इससे पहले कि दिलीप पूरा मैसेज पढ़ पाता, रेशमा ने झटपट मोबाइल छीन लिया। दिलीप ने चिल्लाकर कहा, किसका मैसेज है, मुझे फोन चेक कराओ। रेशमा ने साफ मना कर दिया कि तुम अपना फोन नहीं दिखाते तो मैं क्यों दिखाऊं। दोस्तों, दोनों के बीच भयानक झगड़ा हुआ। उस रात रेशमा तो सो गई, लेकिन दिलीप के दिमाग में शक का शैतान जाग चुका था। उसे लगा कि जिस तरह रेशमा ने अपने पति को धोखा दिया, वैसे ही वह अब उसे भी धोखा देकर कंपनी के किसी और लड़के के करीब जा रही है। रात के सन्नाटे में दिलीप उठा। वह चिकन से चाकू, गड़ासा और आरी लेकर आया। उसने सोती हुई रेशमा की गर्दन
पर ताबड़तोड़ वार करके उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। उसके बाद जो है उसने बेरहमी से लाश के 3 टुकड़े किए। वह रात में ही कुछ हिस्सों को ठिकाना लगा दिया। अगली सुबह जब उसे पता चला कि पुलिस को लाश मिल चुकी है तो वह घबरा गया। वह बाकी बचे पैर के टुकड़े को फेंकने की जल्दी में था, लेकिन कानून के हाथों से वह नहीं बच पाया। दोस्तों, जब पुलिस ने रेशमा के पति रहीम खान को इस पूरी खौफनाक हकीकत और उसकी मौत की खबर दी तो वज्रपात हो गया। रोते रोते रहीम का बुरा हाल था। दोस्तों, उसने रोते हुए बताया कि साहब, उसने हमें कोई 20 से 25 हजार नहीं भेजे, उसने सिर्फ 2 बार में कुछ हजार रुपए भेजे थे। दिलीप ने उसके सारे पैसे हड़प लिए थे। पति का यह भी आरोप है कि इस कत्ल में दिलीप के साथ कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं। फिलहाल दोस्तों, पुलिस ने कातिल दिलीप को इलाज के बाद जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। लेकिन यह सवाल हवा में तैर रहा है कि सोशल मीडिया की आभासी दुनिया के चक्कर में अपने हंसते खेलते परिवार और बच्चों को छोड़ देने का अंजाम इतना खौफनाक होगा, यह रेशमा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज को सतर्क और जागरूक होने की आवश्यकता है। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।